अगला आता है हमारा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन। इस मेथड का यूज कब करते हैं? जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही ब्रेक हो जाता है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग लो प्रेशर डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। इस मेथड में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, मान लीजिए मैं ग्लिसरीन की बात करूं, तो आपका जो ग्लिसरीन है इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 298 डिग्री सेल्सियस, बट ये कभी भी 298 तक नहीं पहुंच पाता। जैसे अगर आप इसे हीट करोगे तो करीब करीब 280 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के ये ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे कभी पहुंचेगा ही नहीं, और जब पहुंचेगा नहीं तो फिर ये अपने इम्प्योरिटी से अलग नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रेशर रिड्यूस कर देंगे। इसका प्रेशर अगर हम कर दें 12 से लेकर के 13 mmHg तक का, तो क्या होगा, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से बहुत पहले बॉयल हो जाएगा, यानी करीब करीब 180 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो जाएगा। ब्रेक होता है 280 पे, बॉयल होता था 298 पे नॉर्मल, बट अगर आप प्रेशर रिड्यूस कर दोगे तो ये 180 पे बॉयल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे जिसे क्लेजन फ्लास्क कहते हैं, और उसको फिट करके एपेरेटस तैयार करेंगे, कंडेंसर, रिसेप्टर फ्लास्क वगैरह। रिसेप्टर फ्लास्क का कनेक्शन करते हैं हम लोग वैक्यूम पंप से, इसे संक्शन पंप भी कहते हैं, और साथ में मैनोमीटर लगा देंगे प्रेशर को मेजर करने के लिए। मैं डायग्राम से बताता हूं आपको, ये इसका डायग्राम है प्रॉपर। देखिए ये क्लेजन फ्लास्क अपना, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है, ये स्टैंड वगैरह लगा करके बंसन बर्नर पूरा सेटअप तैयार कर दिया है पूरा। यहाँ पर आपका वैक्यूम पंप लगा हुआ है और ये मैनोमीटर है प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो आप यहाँ पे ग्लिसरीन को फिल कर लो, इम्प्योर ग्लिसरीन। अब इम्प्योर ग्लिसरीन को फिल करके अब आप हीट नहीं करना है, पहले वैक्यूम पंप से इसकी सारी एयर को बाहर निकाल देना है। जब सारी एयर बाहर निकल जाएगी, इसका प्रेशर रह जाएगा करीब करीब 12 mmHg या 13 mmHg, बहुत लो प्रेशर होता है ये। इतने प्रेशर पे जाने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। प्रेशर कम है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जो आपका ग्लिसरीन 298 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, वो आपका 180 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिना ब्रेक हुए आप ग्लिसरीन को रिसेप्टर फ्लास्क में कलेक्ट कर सकते हैं और आपकी इम्प्योरिटीज इसी फ्लास्क में रह जाएंगे। इस तरीके से आप इसे प्योरीफाई कर पाओगे। तो ऐसे और कौन कौन से सब्सटेंस हैं? ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लिसरीन, ये सारे वो सब्सटेंस हैं जिसको हम लो प्रेशर डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं।